नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड की मिट्टी यानी सॉइल ऑफ झारखंड और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे एमसीक्यू। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग 45 से लेकर 50 तक प्रश्न हैं। हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। ये सारे जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के तमाम एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कक्षपाल है, फील्ड वर्कर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, कुछ साथ में एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे। आप ज़रूर देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट होगा, आपके तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग वीडियो बना रहे हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, ताकि एग्जाम में अच्छे से स्कोरिंग कर सके और हमारा कुछ नॉलेज भी इंक्रीज हो सके। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे ICAR कहते हैं, इसके अनुसार झारखंड की मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 1 का राइट आंसर आपका बी होगा, 6 भागों में। पूरे भारत में अगर बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है ICAR के अनुसार, और इन्हीं के अनुसार झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी है। उसमें से 90% भागों पर झारखंड में एक ही मात्र मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में परसेंटेज या क्षेत्रफल में वो आपका लाल मिट्टी, रेड सॉइल है। रेड मिट्टी जो है झारखंड में 90% भागों पर पाई जाती है, बाकी सारा मिट्टी 10% भाग पर पाई जाती है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ रेगूर यानी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास की खेती। जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जिसमें धान और आप जानते हैं कि गेहूं का अच्छा उपजाऊ होता है। फिर दोमट मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद अभ्रक मूलक मिट्टी और आपका जो से लाल पीला मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, जिसमें पथरीली जो रहती कंकड़ वगैरह अधिक रहता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला प्रश्न आप समझिए कि झारखंड की मिट्टी को कितने वर्गों में यानी भागों में क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। याद रखिए किसके अनुसार? ICAR के अनुसार। सेकंड प्रश्न है, ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ से पूछा जाता है ICAR द्वारा संपूर्ण। ICAR के बारे में अगर पूछा जाए तो इसका जो है 16 जुलाई को स्थापना किया गया था। आपको बता दें कि ICAR जो है 16 जुलाई को किया गया था, इसलिए 16 जुलाई को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, यानी ICAR डे। और आपको बता दें कि ICAR इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ICAR द्वारा संपूर्ण भारत की मिट्टी को कितने वर्गों या भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पे आपका 2 का राइट आंसर बी होगा, 8 भागों में। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत की मिट्टियों को कितने भागों में उसके भागों में विभाजित या वर्गीकृत किया गया है, तो 8 होगा। और झारखंड में कितना होगा? 6 होगा। तो ये दोनों आप याद रखिए, ये इंडिया का है आपका और ये झारखंड का है। तो ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व स्तर पर मिट्टियों को कुल कितने प्रकारों या भागों में वर्गीकृत किया गया है? पूरा विश्व स्तर पर। पहले हम लोग झारखंड पढ़े, फिर भारत, फिर अब विश्व वर्ल्ड लेवल पे आप मिट्टियों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकृत देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 11 भागों में। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी होगा। तो आपको मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व स्तर पर काली मिट्टी को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं। देखिए काली मिट्टी को ना कपास की मिट्टी या कपास काली मिट्टी कहते हैं या रेगूर मिट्टी कहते हैं। इसी प्रकार से बोला कि विश्व स्तर पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे ब्लैक सॉइल को यानी काली मिट्टी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी में दिया है चरनोजम मिट्टी। तो ये वाला आप याद रखिए, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर। चरनोजम मिट्टी जो है, इसे काली मिट्टी का दूसरा नाम है जो विश्व स्तर पर जानते हैं। हालांकि काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, कपास के लिए उपयोग थे इसलिए कपास मिट्टी कहते हैं, और कपास की काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट, ये ज्वालामुखी के फटने से ये इसका निर्माण हुआ है, यानी वोल्केनिक इरप्शन से। ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसमें कपास की खेती मुख्य रूप से होता है, लेकिन झारखंड में जो है से चना का खेती इसमें अच्छा से होता है। देखिए भारत और झारखंड के अधिकांश मिट्टियों में सामान्यतः किस तत्व की व्यापक कमी पाई जाती है? तो भारत और इंडिया यानी कि भारत और झारखंड में अधिकांश जो मिट्टियाँ हैं उसमें किस तत्व या एलिमेंट का कमी रहता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। झारखंड और भारत अधिकांश आप मिट्टियों में देखेंगे ना कमी, तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, और अगर प्रचुर मात्रा में पूछा जाए कि अधिक क्या रहता है, तो लोहा, चूना और कैल्शियम वगैरह बहुत अधिक मात्रा में मिट्टियों में पाया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के दृष्टिकोण से झारखंड के अधिकांश मिट्टियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार की है? तो आपको बता दें 6 का आंसर भी होगा, अपशिष्ट मिट्टी है, यानी कि रेसिडुअल सॉइल है। तो ये वाला याद रखिए, ये फॉर्मेशन के हिसाब से पूछा जा रहा है आपसे, निर्माण की प्रक्रिया के दृष्टिकोण से। झारखंड के अधिकांश मिट्टियाँ मुख्य रूप से
रेसिडुअल यानी अपशिष्ट मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि झारखंड, क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर डी होगा 90%, यानी 90। झारखंड के कुल भूभाग का 90%, 90% भाग पर जो है लाल मिट्टी का विस्तार है, फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड में लाल मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों के टूटने फूटने और अपक्षय से हुआ है। तो झारखंड में लाल मिट्टी सबसे अधिक है, 90% है। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के टूटने, ब्रेकडाउन या क्रेकिंग होने से या उसके वेदरिंग होने से बना है, यानी अपक्षयन होने से। तो 8 का आपका यहाँ पूछा जा रहा है, तो 8 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेनाइट और नीच चट्टाने। तो आप याद रखिए झारखंड में लाल मिट्टी कैसे बना है, तो ग्रेनाइट और नीच चट्टान के टूटने फूटने से और उसके वेदरिंग, अपक्षयन से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो लाल मिट्टी क्यों कहते हैं, इसे रेड सॉइल क्यों कहते हैं। तो लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण इसे लाल मिट्टी कहते हैं, उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यानी फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण। तो बॉक्साइड अधिक मात्रा में है और फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन की मात्रा उसमें अधिक है। तो आयरन है, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण हम लोग झारखंड में पाई जाने वाले लाल मिट्टी को लाल, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य रूप से वैज्ञानिक कारण क्या है। तो लाल मिट्टी का लाल क्यों कहा जाता है, लाल रंग होने के कारण। तो लाल रंग क्यों है उसमें, तो लाल रंग है आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, आप देखें बॉक्साइड की प्रचुरता के कारण। क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस प्रमुख क्षेत्र में या भूभाग को छोड़कर लगभग संपूर्ण राज्य में लाल मिट्टी की प्रधानता है। तो आपका यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दामोदर घाटी यानी गोंडवाना क्षेत्र, राजमहल की उच्च भूमि और पहाड़ क्षेत्र को छोड़कर झारखंड के लगभग या ऑलमोस्ट भागों में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो वही बोला कि झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह एरिया है या भूभाग है जिसे छोड़कर पूरे झारखंड में रेड सॉइल लाल मिट्टी पाया जाता है। तो दामोदर घाटी छोड़ दीजिए, गोंडवाना क्षेत्र वाला और राजमहल की उच्च भूमि और पहाड़ क्षेत्र है। तो अगर इसको मैप से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को बहुत दिनों तक याद रहे, छोटा सा एक मैप बना ले रहे हैं सिंपली। तो मान लीजिए कि हम एक झारखंड ये बना लिए, अब इसमें दामोदर घाटी बोल रहा था, इधर वाला रीजन जो है सो और आपका पहाड़ क्षेत्र इधर वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से राजमहल यानी इधर वाला, बाकी पूरा जो है आपका जो पाया जाता है वो किस प्रकार का, तो रेड सॉइल पाया जाता है। देखिए कम उर्वर शक्ति होने के बावजूद लाल मिट्टी में सामान्यतः किन फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। लाल मिट्टी ये फर्टिलिटी बहुत ही कम है, इसका उर्वरक क्षमता या उपजाऊ मिट्टी कम है, इसलिए यह बोला गया कि कम उर्वरक शक्ति होने के कारण भी यानी बावजूद भी लाल मिट्टी जो है किन फसलों के लिए अच्छा है, किन सा क्रॉप या कल्टीवेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। 11 का ये होगा ज्वार बाजरा रागी गन्ना और मूंगफली, इसे हम लोग मिलेट्स कहते हैं। ज्वार बाजरा रागी सबको मोटे अनाज की फसल यानी हम लोग मिलेट्स कहते हैं। तो ये वाला आप याद रखिए, इस सब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हाई पोषक तत्व है। तो इसमें देखिए ये सब होता है, इस सब के लिए अधिक आपको पानी या वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम काली मिट्टी का एक अन्य क्षेत्रीय या व्यावसायिक नाम नहीं है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नाम है जो काली मिट्टी का अन्य नाम या क्षेत्रीय या व्यावसायिक नाम नहीं है। तो देखिए काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी कहते हैं, कपासीय मिट्टी भी कहते हैं और ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बलथर मिट्टी नहीं कहते हैं, काली मिट्टी का बलथर मिट्टी नाम नहीं है। और वही पूछ रहा है आपसे कि नाम नहीं है, काली मिट्टी का दूसरा नाम नहीं है, तो बलथर मिट्टी राइट आंसर ये होगा। तो याद रखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चरणों जाम भी देखे काली मिट्टी का वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे। तो रेगुर मिट्टी, कपासीय मिट्टी और जुताई यानी स्वतः जुताई वाली मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इसमें पानी पड़ता है तो दरारें फट जाती है यानी चिपचिपा हो जाती है, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट होगा। ये सब याद रखिए। ये जो है कहाँ पाया जाता है पूरे भारत में देखिए आपको जो है राजस्थान देखने को मिलेगा, गुजरात में, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और इसमें कपास की खेती बहुत अच्छा होता है, यानी डेक्कन प्लेट्यू वगैरह रीजन है, पठारी क्षेत्र जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ था वहाँ पे ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है और पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी में सार्वजनिक जल धारण क्षमता होने का मुख्य कारण क्या है। तो काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक है, मतलब कि वाटर को होल्ड करके रखने का उसके पास कैपेसिटी है, पानी को पकड़ के रखता है अपने पास, नमी बना के रखता है, ह्यूमिडिटी वो मॉइस्चर बना के रखता है। इसके कारण क्या है, तो आपका 13 का राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा। इनके कणों का अत्यधिक
बारीक होना, तो इनके कण बहुत ही बारीक मतलब बहुत ही फाइन है, बहुत ही महीन है, इस तरह से इसलिए इसके पास ऐसा ताकतवर क्षमता आया है। तो काली मिट्टी जो है सो जल धारण क्षमता यानी वाटर कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी इसका होने का मुख्य कारण यही है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो अत्यधिक बारीक है। मतलब कि बारीक कहने का मतलब फाइन है या फिर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं पतला है। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? 14 का राइट आंसर आपका बी होगा, संथाल परगना का राजमहल क्षेत्र है। अगर आप झारखंड को देखेंगे मैप से तो आपको समझ में आ जाएगा काली मिट्टी का मतलब वही रेगुर मिट्टी, ये झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है, यानी कि ये पूछा संथाल परगना में और कहाँ साहेबगंज के राजमहल क्षेत्र वाला रीजन में काली मिट्टी रेगुर मिट्टी पाया जाता है, जहाँ कपास की खेती ना होके चन्ना की खेती बहुत अच्छा से होता है। देखिए राजमहल क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के अपक्षयन या टूटने फूटने से हुआ है। आप जानते हैं कि जब कोई वोल्केनिक इरप्ट होता है तो उससे उसके अंदर रहता है मैग्मा, वो मैग्मा बहुत ज़्यादा तप्त लावा लिक्विड है, मोल्टेन रॉक है, जैसे बाहर निकलता तो उसे लावा कहने लगते हैं मैग्मा से, और ठंडा होके वो चट्टान बन जाता है और फिर धीरे धीरे अपक्षयन होकर वो बेसाल्ट चट्टान बन जाता है। तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सिंपल सी होगा, बेसाल्ट चट्टान। याद रखिए बस इतना कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, जहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, और फिर किस प्रकार के, तो बेसाल्ट चट्टान के से टूटने फूटने से। जैसे ही बेसाल्ट चट्टान वो अपक्षयन होगा, वेदरिंग होगा, टूटे फूटेगा, कैसे, हवा से, पानी से, गर्मी से, तो उस प्रकार के फिर चट्टान जो बनता है वो काली मिट्टी ब्लैक सॉइल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि राजमहल की काली मिट्टी में सामान्यतः किन रासायनिक तत्वों या मिश्रण की अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप स्टार लगा लीजिए, ये पूछा जाता है डायरेक्टली। हालांकि छोटे छोटे एग्जामों में सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 16 का ही होगा, लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना यानी एल्यूमिना चूना मैग्नीशियम यानी आयरन, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना जो है सबसे अधिक इसमें पाया जाता है, किसमें? काली मिट्टी जो राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका प्रचुरता है, ये वाला आप याद रख सकते हैं। इसमें फास्फोरस वगैरह की कमी रहता है। कि राजमहल क्षेत्र की काली मिट्टी मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ कौन सा क्रॉप या फसल जो है कल्टीवेट किया जाता है। तो आपका 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, धान और चना। तो ये याद रखिए झारखंड के राजमहल क्षेत्र में यानी कि साहेबगंज साइड जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती है आपका वो चना और धान जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो झारखंड में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि 18 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र किसको कहते हैं? पलामू का दक्षिणी और रांची का पश्चिमी भाग। तो पलामू का दक्षिणी और रांची का पश्चिमी भाग मिला के पाट क्षेत्र बनता है। यहीं पे आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगा। उसके बाद संथाल परगना का पूर्वी भाग यानी राजमहल क्षेत्र और सिंहभूम का ढालमुम क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए झारखंड में लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ? पाट क्षेत्र, संथाल परगना और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र और पूर्वी भाग राजमहल क्षेत्र का। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होने का मुख्य कारण क्या है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल क्यों होता है आप जानते हैं। तो 19 का यहाँ पे बी हो जाएगा, लोह ऑक्साइड के कारण यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। तो फेरस ऑक्साइड या बॉक्साइड के कारण यानी कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण बहुत अधिक लोह ऑक्साइड पाया जाता है। इसी प्रकार से लेटेराइट मिट्टी का भी जो रंग है वो गहरा लाल होता है। इसका मुख्य रीज़न यही है, आयरन ऑक्साइड या लोह ऑक्साइड के कारण। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लेटेराइट मिट्टी की भौतिक स्वरूप की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपका 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बी में दिया यह कंकड़ी यानी कि कंकरयुक्त कंकड़ी या कंकड़िली मिट्टी होती है। तो इस प्रकार से इसे आप एक बार अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। देखिए लेटेराइट मिट्टी एक प्रकार की मिट्टी है जो भारत में भी और झारखंड में पाया जाता है। इसका भौतिक स्वरूप पूछा, भौतिक मतलब जो आप देखते हैं इस मिट्टी का, तो ये बहुत ज़्यादा कंकड़ युक्त मिट्टी है, बहुत ज़्यादा कंकीड़ा है। तो इस तरह से ये पूछा कि इसका विशेषता क्या है। तो कुछ नहीं, ये कंकड़ युक्त मिट्टी, बहुत कंकड़ है, इसमें अच्छा से खेती या फसल नहीं हो सकता। इसमें हम रगी, बाजरा, ज्वार ग्रो कर सकते हैं, कुर्थी वगैरह लगा सकते हैं। तो यह कंकड़ी यानी कंकड़ युक्त मिट्टी है। तो इस प्रकार से देखिए ये
इसका आंसर बी होगा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में या पठारों क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो कहाँ पाया जाता है, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा लेटेराइट मिट्टी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः राज्य के किस प्रकार के जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों में निर्मित होती है। तो लेटेराइट मिट्टी आपसे पूछ दिया कि लेटेराइट मिट्टी झारखंड के, यानी राज्य लिखा तो झारखंड के किस प्रकार की जलवायु यानी कि किस प्रकार के क्लाइमेट और भौगोलिक क्षेत्रों में जो है निर्मित होती है, कहाँ बनती है, किस प्रकार के कंडीशन में बनती है। तो आपको बता दें कि ये वहीं बनेगा लेटेराइट मिट्टी, यही वहीं निर्माण होगा जहां पे अत्यधिक वर्षा और ऊंचे पठारी या पाट क्षेत्र, तो पहाड़ों, पठारी, प्लेट्यू रीजन में, पाट क्षेत्र में, और जहां अधिक बारिश होगा लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होगा। तो झारखंड में अब देखिए कहाँ कहाँ पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र कहाँ उच्च पठारी, कहाँ बारिश अधिक होता है, वहाँ पे झारखंड में अधिक से अधिक लेटेराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि कृषि के लिए उपयुक्त ना होने के बावजूद, मतलब कि खेती, कल्टीवेशन या क्रॉपिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए उस उतना अच्छा वो यूजफुल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो सिंचाई यानी कि सिंचाई का मतलब इरिगेशन, पानी डालना, सुविधाओं के विकास के द्वारा लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल जो है फसलें ली जाती है या लगाई जाती है। तो आपका 22 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, चावल यानी धान और मोटा अनाज। तो हमसे पूछेंगे तो लेटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त अच्छा अगर है तो मोटे अनाज के लिए, लेकिन कभी कहीं कहीं झारखंड में आपको चावल यानी कि धान वगैरह देखने को मिलेगा, पेड़ी जिसको कहते हैं। तो कृषि के लिए उपयुक्त ना होने के बावजूद सिंचाई सुविधाओं के विकास द्वारा लेटेराइट मिट्टी में फसल जो लगाई जाती है वो मोटे अनाज है, और चना नहीं, धान और चावल है। झारखंड में रेतीली मिट्टी यानी कि बालुई या बलथर मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से किस नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। तो 23 का आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, और सी में दिया है कि दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र। तो याद रखिए कि दामोदर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र में झारखंड में रेतीली मिट्टी, बालुई या बलथर मिट्टी का विस्तार है। हम लोग रेतीली मिट्टी को बलथर या बालुई मिट्टी भी कहते हैं। देखिए दामोदर घाटी क्षेत्र की रेतीली मिट्टी का रंग जो है सामान्यतः कैसा दिखाई देता है। तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाल और पीला का मिश्रण यानी फीका रंग। तो इस प्रकार से लाल और पीला रंग रेतीली मिट्टी ये दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका रंग देखिए कैसा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फटाफट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है, और 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि रेतीली मिट्टी या बालुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी को बालुई मिट्टी कहते हैं या बलथर मिट्टी भी कहते हैं, ये झारखंड के दामोदर घाटी में पाया जाता है। कि देखिए जल सोखने और रोकने के संदर्भ में कौन सी विशेषता सही है। तो 25 का आंसर ए होगा, इसमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है, यानी यह जल को धारण नहीं कर सकता हो, पानी को पकड़ के होल्ड करके नहीं रख सकता है। और हम लोग देखें कौन सा एक ऐसा मिट्टी था जिसमें वाटर जल धारण क्षमता अधिक था, तो काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में। तो इस प्रकार से ये देखिए मिट्टी की बता रहा है डिसएडवांटेज, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। दामोदर घाटी बेसिन की रेतीली मिट्टी में मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलों का उत्पादन संभव हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए दामोदर घाटी में जो रेतीली मिट्टी है यानी बलथर या बालुई मिट्टी है, इसमें किस प्रकार के फसल ग्रो होगा। तो 26 का आंसर भी होगा, मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, शकरकंद। दलहन मतलब दाल वाला चीज़, और तिलहन मतलब सरसों, रई यानी तेल वाला सामान, और मोटा अनाज रगी, ज्वार, बाजरा ये सब। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है कि झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी जानते हैं, जिसे दो भाग यानी भांगर और खादर में बांटा जाता है। भांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। भांगर जो है ये हर साल नहीं बनता है, जबकि खादर हर साल बनता है। तो भांगर को हम लोग पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड वाला बोलेंगे, और खादर वाला नवीन न्यू वाला जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये युवा है और वो ओल्ड है। ये जलोढ़ के दो प्रकार है, यहाँ पे आपका जलोढ़ हो जाएगा। तो राइट आंसर बी होगा। तो इसमें आपको इतना बात रखना है कि झारखंड क्या पूरे भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में, और झारखंड का एक प्रमुख मिट्टी है। तो झारखंड की सबसे उपजाऊ मिट्टी आपका जलोढ़ मिट्टी है, इसे अलुवियल सॉइल कहते हैं। दो भाग भांगर और खादर में बांटा गया है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, कि जलोढ़ मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार बांगर मिट्टी से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ मीनिंग क्या है। तो जानते हैं
भांगर लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपका 28 का यहाँ पे बी हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग भांगर मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार इसका वर्गीकरण किया गया है, एक भांगर एक खादर। तो भांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और नवीन रहेगा तो वो आपका खादर होगा। तो चलिए अब देखिए, पुरानी वाला लिखा भांगर, इसका मतलब ये हर साल बाढ़ के द्वारा, नदियों के द्वारा ये मिट्टी नहीं बनता है, उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं, लेकिन तब भी है। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत खादर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो कछार क्षेत्रों में जमा होते हैं, और ये हर साल बाढ़, फ्लड या नदियों के द्वारा ये मिट्टी का निर्माण किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ और बहुत अच्छा है। तो गंगा के किनारे आपको देखने को मिलेगा। 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 30 है। आ रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से गंगा नदी के प्रवाह के कारण उपजाऊ भांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़ क्षेत्र। तो देखिए, झारखंड में जो जलोढ़ मिट्टी है वो मुख्य रूप से बांगर और खादर दोनों पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो साहेबगंज पाकुड़ क्षेत्र, क्योंकि गंगा नदी उधर से फ्लो होता है। तो गंगा के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता है, जो बाढ़ लाया जाता है और जो जमा किया जाता है, उस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और साहेबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में ये ऐसे क्षेत्र हैं झारखंड के जहाँ मुख्य रूप से गंगा नदी के प्रभाव के कारण उपजाऊ बांगर और उपजाऊ खादर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये वाला आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि साहेबगंज और पाकुड़ के अतिरिक्त झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन अन्य नदी घाटी क्षेत्रों में देखा जाता है? तो देखिए, एक तो हम लोग गंगा देख लिए कि मान लीजिए झारखंड ये है, तो यहाँ से गंगा पास होता है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला पाकुड़ और साहेबगंज में। इसके बाद दूसरा रीजन आपसे पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी और झारखंड में कहाँ है, साहेबगंज और पाकुड़ को छोड़कर। तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, सुवर्णरेखा नदी घाटी, पलामू का उत्तरी कोयल और सोन नदी घाटी क्षेत्र। ये भी नदी है, तीनों के द्वारा भी किया जाता है निर्माण इसका। तो स्वर्ण नदी घाटी और पलामू का उत्तरी कोयल और सोन नदी, ये वाला आपको नहीं भूलना है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी यहाँ भी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में किन दो प्रमुख रासायनिक पदार्थों की प्रचुरता या अधिकता जो है से पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक जानते हैं क्या चीज़ प्रचुर है, उसमें कौन सा मिनरल या खनिज पाया जाता है? 32 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चूना और पोटास। यही पूछा कि जलोढ़ मिट्टी में किन दो ऐसे प्रमुख रासायनिक पदार्थ की प्रचुरता या अधिकता है? तो चूना और पोटास हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 33 कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी मुख्य रूप से किन खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, धान यानी चावल और गेहूँ। तो धान, ये वाला आप याद रखिए कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, झारखंड में जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी मुख्य रूप से जो से चावल और गेहूँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 34 कि दलहन फसलें जैसे कि चना, तो दलहन है चना, इसको ग्राम बोलते हैं, इसका अधिक उपजाऊ जलोढ़ या दोमट मिट्टी में से ना लगाने का पारंपरिक कारण क्या माना जाता है? तो 34 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, पौधा अत्यधिक वानस्पतिक वृद्धि करता है, बौरा जाता है, और बौरा जाता है मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है, परंतु फल नहीं जो है से देता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी, तो माइका बियरिंग सॉइल जो है, इसका विस्तार मुख्य रूप से किन जिलों या क्षेत्रों में पाया जाता है? तो झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी माइका बियरिंग सॉइल कहाँ पे है? तो 35 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, कोडरमा में, झुमरी तिलैया में, बड़का गांव यानी हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्र में। ये वाला आपको नहीं भूलना है। कोडरमा को अभ्रक, भारत का अभ्रक राजधानी कहते हैं, और मुख्य रूप से झारखंड में अभ्रक जो है से गिरिडीह क्षेत्र में, बड़का गांव हजारीबाग में, झुमरी तिलैया कोडरमा में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो है अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलेगा। तो ये वाला आप नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछा 36 कि शुष्क या सामान्य अवस्था में अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो 36 का बी हो जाएगा, हल्का गुलाबी यानी लाइट पिंक कलर का दिखाई देता है। ये वाला आप कई बार पढ़े होंगे बुक में। तो ये अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अभ्रक मूलक मिट्टी वाले जिन स्थानों पर पर्याप्त नमी या जल की उपस्थिति होती है, वहाँ इसका रंग बदल कर कैसा हो जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा, पीला हो जाता है। तो ये वाला भी याद रखिए, जहाँ पे अभ्रक मूलक मिट्टी, जिन स्थानों पर पर्याप्त नमी और पानी है, वहाँ पे इसका रंग जो है चेंज हो जाता है, या और कुछ नहीं। जहाँ नमी और जो है जल की उपस्थिति होती है, ये अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग
चेंज होके गुलाबी से कैसा हो जाता है, तो पीला कलर का हो जाता है, यानी येलो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड के स्थानीय वर्गीकरण में चिकनी मिट्टी को किन अन्य क्षेत्रीय नामों से पुकारा जाता है। तो चिकनी मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपको बता दें कि 38 का आंसर ए हो जाएगा, केवाल, चीटा, गोबरा और हांसा। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं, चिकनी मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि झारखंड में दोमट मिट्टी के लिए प्रयुक्त होने वाली स्थानीय या क्षेत्रीय नाम कौन से हैं। तो 39 का राइट आंसर बी होगा, खेरसी, चरका और बाल सुंदर। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट होगा। अब चलिए हम लोग इधर देखते हैं कि बालुई दोमट मिट्टी को झारखंड के ग्रामीण या क्षेत्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। तो बालुई दोमट मिट्टी झारखंड के ग्रामीण या क्षेत्रीय में जो है किस स्तर से जाना जाता है। तो 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बाला गोरिस। गोरिस याद रखिए, गोरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरिया और गिटलाहासा। तो यहाँ पे आपका गोरिस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बालुई दोमट मिट्टी को गोरिस का ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में उच्ची भूमि यानी कि उच्च पठारी भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो झारखंड में जितनी भी उच्ची भूमि है यानी उच्च पठारी भाग को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ये यहाँ टांड कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि उच्ची भूमि या टांड के लिए राज्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य स्थानीय नाम कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका 42 का ये हो जाएगा, डिहार, भीठा, बहारसी और बारी। तो ये सब उच्ची भूमि को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के स्थानीय वर्गीकरण के अनुसार नदी घाटियों की निचली भूमि को क्या कहा जाता है। तो 43 का राइट आंसर भी होगा, दोन। दोन या दन कहा जाता है, तो दोन आप सुने होंगे, तो ये वाला आप याद रखिए, ये निचली भूमि था, निचली भूमि को दोन कहा जाता है। तो निचली भूमि यानी कि नीचे वाला हिस्सा को दोन। तो निचली भूमि या दोन को स्थानीय स्तर पर किन अन्य विविध नामों से पुकारा जाता है। तो 44 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गाढ़ा, घोघरा, बहियार, कन्हारी। तो ये सब नाम आप याद रख सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंग्रेज अधिकारियों ने सर्वप्रथम वर्ष 1767 ईस्वी में झारखंड के किस विशिष्ट मिट्टी वाले क्षेत्र यानी ढालभूमि से प्रवेश किया था जहां लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। तो अंग्रेजों ने 1767 में किधर से, सिंहभूम से प्रवेश किया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, सिंहभूम ढालभूमि क्षेत्र। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 1767 में किए थे। यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, तो यहाँ आपको बताया कि झारखंड ने एक विशिष्ट मिट्टी वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था, यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाया जाता। तो यहाँ पे आपका 45 प्रश्न कंप्लीट होता है। ये झारखंड के मिट्टी वाला इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सारे एग्जामों के लिए। अगर आपका फिलहाल में एग्जाम है फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता, तो आपके लिए ये रामबाण होगा, आप जरूर देख के जाइए। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सही करके आ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।